दर्शकों, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। 80-90 के दशक के बिजली के विज्ञापनों की बड़ी सुंदर लाइनें थीं। बिजली है शक्ति, इसे व्यर्थ ना गवाओ, जितनी जरूरत है उतनी चलाओ। मगर क्या कहिएगा जब आम जनता से हटकर सरकारी विभाग ही बिजली विभागों के लाखों के नहीं करोड़ों के देनदार बन जाए, यानी कि करोड़ों का सरकारी विभागों का जो बिजली का बिल है वो बकाया हो। और यही हमारा आज का चर्चा का मुद्दा है दर्शकों। क्या सरकारी बत्ती गुल होगी? क्या इन सरकारी विभागों की बत्ती गुल होगी? दर्शकों, कई बार आपने और हमने सुना होगा कि बिजली का बिल ना भरने की वजह से घरों के जो बिजली के कनेक्शन हैं वो काटे गए हैं। मगर क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी सरकारी विभाग का बिजली का बिल ओवरड्यू हुआ हो? बिजली का बिल जितना होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा बकाया हो, लेकिन वहां की बत्ती काटी गई हो? नहीं ना। यही हमारा आज का चर्चा का मुद्दा रहेगा कि क्यों आखिर सरकारी विभाग, जिनमें शिक्षा विभाग, डीएम ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, तमाम जो सरकारी विभाग है वो शामिल हैं, और बिजली विभाग पर इतना ज्यादा बकाया होने के बावजूद ये बिजली धड़ल्ले से चला रहे हैं। दर्शकों, चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ मेहमानों को एक पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आइए आपको इस मुद्दे से संबंधित एक छोटी सी रिपोर्ट दिखा देते हैं। यूपी के सरकारी विभाग मध्यांचल के लिए मुसीबत बन चुके हैं। दरअसल 69 सरकारी विभागों पर निगम का लगभग 565 करोड़ रुपया बकाया है। इसकी वसूली पावर कॉर्पोरेशन नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते मध्यांचल निगम घाटे में चल रहा है। अब मध्यांचल निगम विभागों की लिस्ट बना रहा है और बकायेदारों की बिजली काटने की तैयारी में लगा हुआ है। मध्यांचल निगम के यूपी के 19 जिलों में बड़े बकायेदार। यूपी के 19 जिलों में ज्यादातर डीएम, कमिश्नर कार्यालय देनदार। लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई में सरकारी विभाग निगम का बकायेदार। सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर में सरकारी विभाग निगम का बकायेदार। बरेली, बदायूं, पीलीभीत, बाराबंकी, अयोध्या में सरकारी विभाग निगम का बकायेदार। अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, बहराइच में सरकारी विभाग निगम का बकायेदार। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती जिले में सरकारी विभाग निगम का बकायेदार। निगम के इंजीनियर नहीं काट पाए इन विभागों की बिजली। इस बकायेदारों को बढ़ाने में कहीं ना कहीं मध्यांचल निगम भी जिम्मेदार है। पर दरअसल नियम के अनुसार 10,000 रुपए से ज्यादा बिजली का बिल बकाया हो तो बिजली काट देनी चाहिए, लेकिन निगम के इंजीनियर बिजली काटने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे। मामला जिला प्रशासन का होता है। मध्यांचल के लिए सरकारी विभाग मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। लगातार विभाग को निजीकरण करने की बात की जा रही है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि चाहे ग्रामीण क्षेत्रों या सरकारी विभाग हो, जहाँ पर पावर कॉर्पोरेशन का पैसा अभी तक बकाया है। सरकारी विभागों की अगर बात करें तो 565 करोड़ रुपया सिर्फ सरकारी विभागों में है। मध्यांचल में 19 जिले आते हैं, उनमें राजधानी लखनऊ का भी नाम है। सरकारी विभागों पर 565 करोड़ रुपया अभी तक पावर कॉर्पोरेशन का बकाया है। वहीं सरकारी विभागों में प्राथमिक शिक्षा विभाग 212 करोड़ रुपया अभी तक जिसका पावर कॉर्पोरेशन बकाया है वो पहले स्थान पर है। तो वहीं अगर पुलिस विभाग की बात करें तो पुलिस विभाग भी 70 करोड़ रुपया अभी तक पावर कॉर्पोरेशन का बकाया है। अब सवाल ये है कि गैर सरकारी लोगों पर तो पावर कॉर्पोरेशन की कार्रवाई होती है और उनकी बत्तियां गुल हो जाती हैं, लेकिन 565 करोड़ रुपया जब सरकारी विभागों पर बकाया हो तो आखिर पावर कॉर्पोरेशन की कार्रवाई सरकारी विभागों पर क्यों नहीं होती है? कब सरकारी विभागों की बत्ती गुल होगी? कब पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से विभागों पर कार्रवाई की जाएगी? कैमरा संग्राम के साथ मैं एन के तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ।
दर्शकों, इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, आइए उन सबका परिचय आपसे करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ विनीत शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सपा की तरफ से हमारे साथ मनोज यादव जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ जीबी पटेल जी जुड़े हुए हैं। आप विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है जीबी जी आपका। दर्शकों, आखिर क्यों जो सरकारी विभाग हैं उन पर इतना ज्यादा बिजली का बकाया है, इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले जीबी पटेल जी, आपके पास में आऊंगी। बिजली विभागों को आखिर किस प्रकार की समस्याएं आती हैं इन सरकारी विभागों से पैसा वसूलने में? एक आम इंसान या आम जनता आप कहें, जिनके घरों में कनेक्शन होते हैं, उनका बिजली का बिल अगर एक लिमिट से ऊपर पहुंचता है जो 10,000 रखी गई है, तो तुरंत या तो बिजली कट जाती है या काटने के आदेश दे दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हजार, लाख नहीं, करोड़ों में ये संख्या पहुंच चुकी है। इसकी वजह से कितना ज्यादा घाटा बिजली विभाग उठा रहा है, तो समस्या कहां पर है बिजली काटने में? जी मैडम, एकदम बहुत ही सामायिक विषय आपने विषय वस्तु का चयन किया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और इस समय बिजली विभाग और विद्युत कर्मी जी इन चीजों से जूझ रहे हैं कि उनके ऊपर एक आरोप लग रहा है कि आप परफॉर्मेंस सही नहीं रख रहे हैं, अंडर परफॉर्मिंग कर रहे हैं, और इसके कारण सरकार अन्य चीजों पर सोच रही है। जी। ये एक बहुत चिंता का विषय है। इसको पिछले 2 साल पहले भी हम लोगों ने उठाया था कि जो हमारे बल्क कंजम्पशन के, जहाँ चाहे जल कल विभाग हुआ या बड़े बड़े अन्य संस्थान हुए जो सरकारी क्षेत्र में चलते हैं, और उनकी बड़े बड़े बकाया भी वो हो जाते हैं, लंबे समय तक उनके बिल जमा नहीं होते। हमारे इंजीनियर, हमारे लोग, जूनियर इंजीनियर चक्कर लगाते रहते हैं, बिल उनको पहुंचाते रहते हैं, लेकिन वो चीजें नहीं हो पाती, वो जमा नहीं हो पाता। कई महीने तक करोड़ों का बकाया हो जाता है। चूंकि हम सरकारी क्षेत्र में कार्य करते हैं और वो भी एक बहुत आवश्यक सेवा का जगह होती है, इसलिए हमारे ऊपर कई तरह के दबाव होते हैं, कई तरह की दिक्कतें आती हैं कि हम उनका डिस्कनेक्शन यदि कर भी दें तो मालूम चला कि हमें उसको पहली बात तो कर ही नहीं पाते, और दूसरा अगर कर भी देते हैं तो बहुत जल्दी उनका संयोजन करना भी होता है। मैं 2 चीजें आपको बता दूं, इसमें 2 कंपोनेंट हैं। एक तो आप देखिए कि जो इस तरह की स्थिति है, चूंकि सरकार की तरफ से या हमारे प्रबंधन की तरफ से ये बात आती है कि सरकार का एक तरफ बकाया देनदारी है, दूसरी तरफ सरकार को ही देना है, इसलिए वो अंदर का मामला है, उसको लोग समझ लेंगे। लेकिन ये जो अमाउंट आता है, ये जो राशि आती है, वो कहीं ना कहीं बकाये में जुड़ती है, और ये दर्शाया जाता है कि बैलेंस शीट पे ये बकाया है, और उसको कर्मचारियों को, जूनियर इंजीनियरों को, अभियंताओं के ऊपर वो चीज रखी जाती है कि इतने का बिल था, इतनी एनर्जी आपने अपने क्षेत्र में ली, और इतना ही केवल बिल वसूल कर पाए, बाकी नहीं कर पाए। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, और हम लोग को इसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 2 बातें मैं और कहूंगा इसमें जी। एक बात कि अभी एक पहल हुई है सरकार की तरफ से कि सरकारी विभागों में प्रीपेड मीटर लगाएं। इसका प्रचार प्रसार तो बहुत हुआ, लेकिन बहुत ही प्रीपेड का जो ये इनिशिएटिव लिया गया निश्चित तौर पर अच्छा है, लेकिन ये बहुत ही अभी इसका ना के बराबर इसका इंप्लीमेंटेशन हो पाया है, इसलिए चीजें जैसी की तैसी हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। एक मैं और आपको बता दूं कि ये तो आप वितरण क्षेत्र में देख रहे हैं, लेकिन यदि आप बिजली विभाग के अंदर देखें तो उत्पादन निगम का लगभग 7,000 करोड़ रुपए यूपी पीसीएल पर बकाया है। उत्पादन निगम जो सबसे सस्ती बिजली देता है, अनपरा की यूनिट हमारी ₹2.80 पर यूनिट के दर से पावर कारपोरेशन को बिजली देती है। ओवरा ₹3 के आसपास देती है। ओवरऑल भी देखें तो हम ₹3 के आसपास सारे उत्पादन निगम से बिजली देते हैं। वहीं जहां प्राइवेट प्लेयर से हम लोग ₹6, ₹7, ₹5 में बिजली लेते हैं, उनके भुगतान तो समय पे हो रहे हैं, लेकिन उत्पादन निगम के भुगतान समय पे नहीं हो पा रहे। और इसका सबसे बड़ा नुकसान उत्पादन निगम को होता है कि वहां की मशीनों की ओवरहालिंग, वहां की मशीनों की स्पेयर्स ये समय से नहीं हो पाते हैं, और उनकी लागत करोड़ों का बकाया होने कारण हम ना मेंटेनेंस उनका प्लान कर पाते हैं, ना एनुअल ओवरहालिंग प्लान कर पाते हैं, और इससे मशीनों की लाइफ घटती है। और उसके साथ छोटे स्तर का इंजीनियर अगर वो किसी सरकारी विभाग पे बकाया वसूलने जाता है, बकाया वसूलने की बात करता है और नहीं कर पाता है, तो वो इसकी शिकायत कहाँ कर सकता है? नहीं, शिकायत नहीं, हम तो उन चीजों को बना करके, जो भी बिल हमारे लोगों के जुडिक्शन में आता है, वो बिल बना करके हम उनके उच्चाधिकारियों को प्रेषित करते हैं, जिस विभाग से हमें लेना होता है, और अपने विभाग में भी वो चीज देते हैं।
लेकिन हम उसकी शिकायत देखना चाहूंगी आपको जेबी जी। जी। इसी बीच दर्शकों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं वो सुन लेते ट्रांसप्लांटेशन एजेंसी की, इसकी पेमेंट तब की जाएगी जब 1 साल के बाद देखा जाएगा कि कितने पेड़ बचे। अगर 80% से कम पेड़ बचे तो इसकी पेमेंट काट ली जाएगी, और अगर 80% से ज़्यादा पेड़ बचे तो इसको पूरी पेमेंट, इस एजेंसी को पूरी पेमेंट की जाएगी। दिल्ली सरकार के तहत एक डेडिकेटेड ट्री ट्रांसप्लांटेशन सेल भी बना रहे हैं, और लोकल कमिटीज़ बनाई जाएंगी जिसमें सरकारी लोग होंगे, लोकल नागरिक होंगे, आरडब्ल्यूए के लोग होंगे, इन ट्रांसप्लांट किए हुए पेड़ों की चेकिंग करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, और बाद में सर्टिफिकेट भी देने के लिए कि सही हुआ है। एक और बहुत बड़ा निर्णय आज प्रदूषण के खिलाफ कैबिनेट ने लिया कि एक स्मॉग टावर दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। ये स्मॉग टावर दुनिया का दूसरा स्मॉग टावर होगा। पहला स्मॉग टावर लगा था चाइना में, और दूसरा यहाँ पे लग रहा है। दिल्ली में 2 स्मॉग टावर लग रहे हैं, एक केंद्र सरकार लगा रही है और एक दिल्ली सरकार अब लगाने जा रही है। केंद्र सरकार आनंद विहार पे लगा रही है, दिल्ली सरकार कनॉट प्लेस पे लगा रही है। ये स्मॉग टावर चाइना वाले स्मॉग टावर की टेक्नोलॉजी से अलग है। चाइना वाली टेक्नोलॉजी के अंदर वो स्मॉग टावर नीचे से हवा सक करता है और उसको साफ करके हवा को ऊपर फेंकता है। हमारे वाला स्मॉग टावर ऊपर से हवा को सक करेगा और उस हवा को साफ करके नीचे हवा साफ करके फेंकेगा, ताकि लोगों को नीचे साफ हवा मुहैया हो। तो अपनी तरह की टेक्नोलॉजी का ये पहला स्मॉग टावर होगा। आज इस टावर को लगाने के लिए दिल्ली की हमारी कैबिनेट, आपकी कैबिनेट ने 20 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये 10 महीने के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। इसे हम एक पायलट प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ये सफल हुआ तो इस किस्म के फिर कई सारे स्मॉग टावर दिल्ली के अंदर लगाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, लगातार हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह बिजली का बिल का जो बकाया है उसमें एक बड़े देनदार जो हैं वो हमारे सरकारी विभाग हैं। हमारे साथ विनीत शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। विनीत जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? विनीत जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? विनीत जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे हम विनीत जी से। मनोज जी, आपके पास हम आएंगे। बिजली का ये जो बकाया है ये आज का नहीं है, ये कई साल लग गए इसको बकाया होने में। यानी कि इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि सरकारें आई और गई, सरकारें चाहे जितनी बदली, लेकिन जो सरकारी विभाग हैं उन पर बिजली विभाग का जो बकाया है वो इकट्ठा होता रहा, और अब ये नतीजा आ गया है कि जो कुल आंकड़े हैं वो 500 करोड़ या 700 करोड़ के ज्यादा के हो चुके हैं। आखिर क्यों सख्ती नहीं की जाती है इन सरकारी विभागों पर कि वो अपने बिजली के बिल भरें? देखिए सौरभ जी, बड़ा प्रासंगिक मुद्दा है और इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। हम इस बात को बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे कि पूर्व की सरकार जब थी तो उसके सरकारी विभाग के सारे बकाया जो थे वो नहीं थे, कुछ ना कुछ जरूर बकाया भी रहा होगा, राशि भी रही होगी। लेकिन हम इस सरकार से इतर इसलिए थे, हमारे साथ पटेल जी बैठे हुए हैं, विभाग में उनका लंबा अनुभव रहा होगा, जानते होंगे जो बिजली विभाग उत्तर प्रदेश है इसके इतिहास में जो 2012 से लेके और 17 तक जो काम हुआ है बिजली विभाग का, वो काम आज तक कभी भी उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में नहीं हुआ। वो बिजली उत्पादन को लेके, बिजली वितरण को लेके, लाइन मेंटेन को लेके, सारी चीजों पे समाजवादी पार्टी ने जब अपनी सरकार हमारी थी तब हमने काम किया उस पे। आज स्थिति ये है, मैं तो सवाल पूछता हूं कि दिया तले अंधेरा क्यों कर दिया इस सरकार ने? डबल इंजन की सरकार है, क्या इनको दिक्कत है? इनको कौन सा फंड सेंट्रल से लेने में दिक्कत है? इस पे तो कृपा दृष्टि इतने सांसद, इतने विधायक दिए हैं, राज्यसभा दिए, तो अब तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ी कृपा होनी चाहिए प्रधानमंत्री जी की, प्रदेश के मुख्यमंत्री की। और अगर फिर ये स्थिति आ रही है कि हमारे एम्प्लॉइज जो हैं वो अपनी जीवन यापन को लेके परेशान हैं कि उनकी नौकरी नहीं सेफ है, उनके आने वाला उनका भविष्य नहीं सेफ है,
तो ये बकायेदारी सरकार क्यों नहीं चुका रही है? सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार को उसका जवाब देना होगा। और हमारे साथ विनीत जी आप जुड़ चुके हैं। विनीत जी, इस चर्चा को आप लगातार शुरुआत से सुन रहे हैं कि किस तरह जो सरकारी विभाग है, जिनमें शिक्षा विभाग, 19 जो जिले आते हैं पावर कॉर्पोरेशन में, उन जिलों के जो डीएम दफ्तर हैं और कमिश्नर कार्यालय हैं, उनकी तरफ से बड़े आप कहेंगे एक मोटा पैसा जो बिजली के बिल का है वो बकाया है, जिस वजह से लगातार जो मध्यांचल निगम है उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से सौभाग्य योजना जैसी बेहद महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जाती हैं कि बिजली का कनेक्शन हम घर घर मुफ्त बांटेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो सरकारी विभाग हैं उन्हीं से बिल वसूलने में इतनी सुस्ती कि बिल करोड़ों में पहुंच जाता है। आखिर ऐसा क्यों? विनीत जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? विनीत जी आपने प्रश्न विनीत जी आपने प्रश्न सुना कि मैं दोबारा से बोलूं? जी विनीत जी, सरकारी विभागों पर बिजली विभाग का जो बकाया है वो करोड़ों में है। आखिर स्थिति यहाँ तक कैसे पहुंच गई? से पहले जो बखान अभी कर रहे थे सपा के हमारे मित्र, 2017 से पहले जिस तरीके से जम के लूट हुई बिजली विभाग में, पावर कारपोरेशन को पूरी तरीके से इन लोगों ने ध्वस्त करने का काम किया, चाहे इनके पॉलिटिकल इनके नेता हो या बड़े बड़े जो व्यापारी इन लोगों से संगठित हो करके बिजली चोरी करते थे। और नेताओं का यह हाल था सपा के कि बिजली के बिल ही नहीं जमा करते थे, डायरेक्ट चोरी चल रही थी बड़े बड़े केबल लगा करके। तो इस तरीके से इन लोगों ने तमाम भ्रष्टाचार किया है, उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। लेकिन 2017 में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद में जिस तरीके से बिजली विभाग में तमाम सुधार हुए हैं, आज गांव में बिजली 18-20 घंटे मिल पा रही है, 24 घंटे शहरों में हम बिजली दे रहे हैं। पहले क्या हाल था कि 3 जिलों में सिर्फ चुनिंदा जिलों में बिजली मिला करती थी। जो बिजली विभाग का घाटा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं आपको सिर्फ शिक्षा विभाग की तरफ से ही बता दूं, 212 करोड़ रुपए की देनदारी है। विभागों का हो या आम आदमी में इधर जो फैक्ट्रियों का या बड़े बिजनेसमैन का, वो सारा कुछ वसूली करने का काम विजिलेंस के थाने भी हर जिले वाइज बनाए गए हैं, जिससे कि ढंग से जो वसूली है वो हो सके, बिजली विभाग का जो बिल बकाया रहता है। तो ये सारे तमाम काम किए गए हैं। आप देख रहे हैं बिजली का जो तरफ से ये बात, बिल्कुल विनीत जी हम आपकी बात को और सुनेंगे। फिलहाल दर्शकों एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार बिजली पर हमारी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। विनीत जी आपका पक्ष भी हम जानेंगे। छोटा सा ब्रेक दर्शकों, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं। मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है, इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूं। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फोन आया एक आदमी का मेरे पास किसी और काम से। बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं। दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ।
आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद दर्शकों आपका स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं बिजली पर। जेबी पटेल जी, आपके पास मैं आऊंगी। इससे पहले प्रश्न में हमने आपसे जाना था कि किस तरह की समस्याएं आती हैं बिजली कर्मचारियों पर जो बकाया है सरकारी विभागों से उनको वसूलने में। प्रश्न मेरा ये रहेगा कि लगातार ये जो बढ़ता हुआ करोड़ों का मध्यांचल निगम का जो घाटा, इसे आप कहेंगे, धीरे धीरे सरकार ऐसे विभागों को घोषित कर देती है कि एक तरह से बीमार विभाग हैं, इन पे ये इतने लाख, इतने करोड़ के घाटे में चल रहे हैं और अब इनका निजीकरण किया जाना चाहिए। सीधा असर इसका एम्प्लॉयज पे पड़ता है। क्या बड़ी वजह है ये? एकदम सही कहा आपने मैडम, ये हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। आप केवल मध्यांचल के परिप्रेक्ष्य में इसे न देखें, इसे पूरे ऊर्जा निगमों के और पावर कारपोरेशन के परिप्रेक्ष्य में देखें। मैं एक छोटा सा आंकड़ा और दे रहा हूं, छोटा नहीं बड़ा आंकड़ा है। सरकार आज कह रही है कि लगभग 80,000 करोड़ रुपए की देनदारियां, 80,000 करोड़ रुपए के घाटे में विभाग है। उस घाटे के एनालिसिस आप कर लें तो लगभग 25 से 30,000 करोड़ रुपए केवल सब्सिडी का बकाया जिसे सरकार को देना है। इसके अलावा जैसे आपने ये 500 करोड़ का दिखाया, इसको पूरे ऊर्जा निगमों में यदि आप देखें तो ये कई हजार करोड़ रुपए की देनदारी है जो सरकारी विभाग से हमें आनी है। इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो ये जो संख्या है ये काफी आगे तक चली जाती है। और जो 80,000 करोड़ की बात कर्मचारियों पे कही जाती है और ये कहा जाता है विभाग नॉन परफॉर्मिंग है, तो ये आरोप सही नहीं है। सरकार के दिशा निर्देशों पर एम्प्लॉय दिन रात 24 घंटे काम कर रहे हैं। मैं एक आंकड़ा देकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि इस कोरोना काल में बड़े बड़े विभाग बंद हो गए, लेकिन हम बता दें केवल जूनियर इंजीनियर को हम देखें तो हमारे यहाँ लगभग 1,000 जूनियर इंजीनियर कोरोना से संक्रमित हुए और कई लोग मर गए, इसमें शहादत दी लोगों ने। लेकिन विद्युत आपूर्ति में बाधा नहीं आने दी, और विद्युत आपूर्ति में बाधा नहीं आने दी, और अस्पताल से लेकर क्वारंटाइन सेंटर तक सब चीज कायदे से चले। मेरा केवल इतना दरखास्त है, मेरा केवल इतना दरखास्त है, जैसे पिछले समय में कार्य बहुत अच्छा हुआ था, इस चीज को आगे बढ़ाते हुए और कर्मचारियों को विश्वास में लेकर अगर सरकार जिस तरह कार्य कर रही है आगे करे तो जो भी घाटा है उसको हम दूर करेंगे। लेकिन सरकारों के आगे कहीं ना कहीं सरकारी विभागों के आगे हम लोग को जो दिक्कतें आती हैं उसको सिंप्लीफाई कराया जाना चाहिए, जिससे ये घाटे की बड़ी रकम को कम किया जा सके। यही दिक्कतें और घाटा, ये सवाल विनीत जी आपके पास में लेकर के आ रही हूं। अगर सरकार ये कहती है कि हमें पिछली सरकारों से एक बड़ा घाटा मिला है, तो क्या उस घाटे को दूर करने के लिए या फिर नए सिरे से शुरुआत करने के लिए ऐसे सरकारी विभागों की मॉनिटरिंग की जाती है कि जब से सरकार बदली क्या तब से जो बिजली का बिल है वो उनकी तरफ से प्रॉपरली भरा गया, या सिर्फ ये कह देना कि हमें तो विरासत में ये घाटा मिला है तो अब ये हम भी विरासत में ही दे करके जाएंगे, आगे ही चलता रहेगा ये भी? पिछली सरकार, मैं ये बार बार कह रहा हूं आपसे, पिछली सरकारों में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी क्या है उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ता है। लेकिन हमारी सरकार में वित्तीय घाटा भी कम हुआ है, तमाम वसूली भी हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं वसूली हुई है बिजली के बिलों को लेकर के, और बिजली कर्मचारियों का अच्छा व्यवहार रहा है। कोरोना जैसी महामारी के समय में बिल्कुल इन सबका बहुत अच्छा योगदान रहा है। उसके लिए सरकार ने और सभी ने सराहना भी की है कि बिजली कर्मचारियों ने जिस तरीके से कोरोना महामारी के समय साथ दिया है और काम किया है उसकी सभी लोग सराहना करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं देखिए जो बकाया है बिजली विभाग के और भी तमाम, ऐसा नहीं कि कर्मचारी सभी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जहां पे समय पे वसूलना है बिलिंग के लिए, जब आम जनता को बोला गया है कि आपके यहाँ अगर मीटर बिल बनाने नहीं आते, बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं समय पर वसूली करने नहीं जाते हैं। तो विभागों में रवैया चूंकि पुरानी सरकारों का डर रहा है इन लोगों का, इसलिए
ऐसी मानसिकता इन लोगों की हो सकती है, लेकिन हमारी सरकार में मैं आपको आश्वस्त करता हूं ऐश्वर्या जी, निश्चित ही इन सब चीजों का निराकरण होगा और विभाग के लोगों जी, को अगर भी ये वाली सरकार ने भी काम सही से किया होता, आखिर ये घाटा लगातार बढ़ता तो नहीं रहता। खैर, आपने पिछली सरकार की बात की है, तो मनोज जी आपसे बहुत कम शब्दों में, समय बहुत कम है, जानना चाहूंगी क्या गवर्नमेंट की तरफ से मॉनिटरिंग किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सरकार पिछली सरकार पे और पिछली सरकार इस सरकार पे ही अगर आरोप और प्रत्यारोप लगाती रहेगी तो बीच में जनता पिसेगी। देखिए, हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बहुत कोसों दूर हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, आपने सरकार बनते ही बिजली के दाम बढ़ा दिए, किसानों के बिजली के दाम बढ़ा दिए, आम आदमी के बिजली के दाम बढ़ा दिए, और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट बिजली विभाग में इस सरकार ने नहीं किया। फिर घाटा क्यों? फिर घाटा क्यों? बकाया आपकी सरकार का है और आप ओढ़ रहे हो विद्युत कर्मचारियों के ऊपर इस तरह की बातें, क्यों पैसे वसूलने नहीं जाते? अरे आपकी नीयत नहीं अच्छी, आपके कानून नहीं अच्छे हैं, आप जनता को दर्द देना जानते, जनता पे मरहम लगाना नहीं जानते। बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त कि बिजली विभाग उस पर ध्यान दिया जाए, मध्यांचल समेत तमाम वो विभाग मत जो आम बताइए, जनता के लिए समाजवादियों बिजली का सागर पहुंचाते हैं। इस्तेमाल कर लोगे तो फिलहाल सच्चे हो हमारी जाओगे। जो ये चर्चा है उसको समाप्त करने का वक्त आ गया है। विनीत जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद जीबी पटेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, हम लगातार वो मुद्दे उठाते हैं जो आपको असर करते हैं, जिन मुद्दे को आप देखना चाहते हैं या जिन मुद्दों को लेकर के आपको आगे परेशानी हो सकती है। फिलहाल हमारी आज की चर्चा यहीं तक। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।